जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी। सारी प्यारी सात संगत जी ने जय गुरुजी। अंकल जी, दान अंकल जी जो मेरा शुक्राना सत्संग हर वार इन्ने प्यार नाल शेयर कर देने, सारी संगत परिवार की इन्नी प्यारी सेवा करे गुरु जी महाराज जी के चरण कमलों विच। सारिਆਂ ने जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से। आज डेट है 10 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार का। सो मेरे गुरु जी महाराज जी का शुक्राने का दिन है। सुबह का टाइम है 4:04 का। अमृत वेले के समय मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने गुरु जी के मंत्र जाप से, पावन मंत्र जाप से आज का शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज जी। आप जी का अनंतम 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 लख लख करोड़ करोड़ बेअंत बेअंत शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। आपने अब मुझ पे, मेरे सारे परिवार पे और सारे संगत परिवार को जैसे अपनी बेअंत ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु जी महाराज जी। और हम बदले में सिर्फ एक छोटा सा एक शुक्राना आपको कर सकते हैं। अपने बच्चों के हमेशा अंग संग सहाय रहने के लिए गुरु जी महाराज जी आप जी का बेअंत बेअंत शुक्राना है। सारी संगत जी को आज करवा चौथ की लख लख बधाइयाँ। गुरु जी महाराज जी से मेरी अरदास है कि मुझ पे, मेरे हस्बैंड अंकल जी पे और सारे संगत परिवार के सभी पे अपने मेहर भरा हाथ हमेशा बनाए रखना गुरु जी महाराज जी। और सबकी झोलियाँ हमेशा खुशियों से भरना, सबको निरोगी काया ब्लेस करना। हेल्थ, वेल्थ, लव, पीस, जॉय, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हमेशा जैसे देते हैं गुरु जी महाराज जी। और जितना हम आपका शुक्राना करें उतना ही कम है गुरु जी महाराज जी। श्वास श्वास से शुक्राना है, हर श्वास से शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। सबके सुहाग हमेशा बनाए रखना, सबके लाइफ में खुशियाँ खुशियाँ गुरु जी महाराज जी। और अपने सारे संगत परिवार को मुझे हमेशा अपने वचनों पे चलने की दात बख्शना गुरु जी महाराज जी। हम आपके नादान बच्चे हैं और हमसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ होती हैं गुरु जी महाराज जी, प्लीज़ हमें अपने नासमझ नादान बच्चे समझ के माफ़ कर देना। मैं सारे देवी देवताओं से, सारे बच्चों से, सबसे हाथ जोड़ के नतमस्तक होके माफ़ी है, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं हम। गुरु जी महाराज जी जो हमें सीख देते हैं, और सारे संगत परिवार जो भी गुरु जी से जुड़े हैं
उनके वचनों के अनुसार हमें जितना हो सके निंदा चुगली से बचना है, और किसी के बारे में ना बुरा सोचें ना बुरा करें, क्योंकि गुरुजी महाराज जी अपने सब बच्चों का हमेशा इतना उनको ध्यान है, और वो कहते हैं कि हमने किसी का बुरा ना कहना है ना सोचना है, और जो भी हैं वो गुरुजी महाराज जी जानी जान है, और वो सबको सबके जो भी है देखने का गुरुजी महाराज जी को पता है। और संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग में आज गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि पीछे जितने टाइम से मुझे गुरुजी टेलीपैथी से मैसेज देके बताते हैं सभी को, और मुझे भी बता रहे थे कि सुबह उठ के खाली पेट काढ़ा पीना है, क्योंकि संगत जी जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी हेल्थ ही हमारी असली वेल्थ है। अगर हम गुरुजी महाराज जी ने हमको निरोगी काया ब्लेस किया है, तो हम अपने सारे कार्य, सारे कर्म, सारा कुछ अपने अच्छी तरह कर पाएंगे। और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ। हाथ पकड़ के अपने बच्चों से सब कराते हैं, और वैसे ही गुरुजी महाराज जी ने जैसे मैसेज में कहा 3 दिन खाली पेट सुबह उठ के काढ़ा पीना है, और मैं बहुत टाइम से इग्नोर मतलब डिले कर रही थी, आलसी बन के अपने बाकी सब काम करते हुए अपनी इन सब बातों को हम इग्नोर कर देते हैं। जो फिर मेरे हस्बैंड अंकल जी ने भी मेरे साथ मिलके हम दोनों ने तुलसी के पत्ते, इलायची, लौंग और दालचीनी का काढ़ा बना के पिया। और गुरुजी महाराज जी आपका अनंतम शुक्राना है। और मुझे जैसे गुरुजी महाराज जी आपके ऐसे मैसेज भी आ रहे थे कि पति अंकल पे एक्सीडेंट का खतरा है, शुक्राना सुन लो और कश कटवा लो। तो संगत जी आप मानेंगे, मेरे हस्बैंड अंकल जी यहाँ बॉम्बे में जहाँ उनका ऑफिस है वहाँ मेट्रो से जाते हैं, तो उनके मेट्रो से ऑफिस का जो रास्ता है वो लाइक इतना दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस का है। तो जब मुझे ये सत्संग मैं सुन ही रही थी, तो बस उसी दिन शाम को जब काम अपना सारा ख़त्म करके मेरे हस्बैंड अंकल जी घर आए, तो उनने बताया कि उनके हाथ में काफ़ी दर्द है, क्योंकि वो जब ऑफिस से निकल के चलते हुए मेट्रो की तरफ जा रहे थे, तो बाइक पे 2 जन जो बैठे हुए, तो एक अंकल काफ़ी पास से मेरे हस्बैंड अंकल जी के इतने पास से गए कि उनके हाथ में जो बैग पकड़ा हुआ था वो बहुत बुरी तरह मेरे हस्बैंड अंकल जी के हाथ को हिट करके बहुत बुरी तरह लगा। और यहाँ तक कि वो जो बाइक पे जो अंकल थे उनका बैग लगने पे वो बैलेंस लूज़ करके वो गिर भी गए। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी के हाथ में इतनी ज़ोर से बुरी तरह लगने के बावजूद भी उनको ये बात का डर लगा कि जो बाइक से गिरे उन्हें लगी तो नहीं। पर फिर जब वो घर आए तो उनके हाथ में स्वेलिंग भी, सूजन भी आ गई थी। और मैंने गुरुजी महाराज जी की आगे अरदास की कि गुरुजी आपने कोई बहुत बहुत बड़ा कष्ट मेरे हस्बैंड अंकल जी का जो काटा है बहुत छोटे में, ये जो उनको लगी है, बस इतना है कि उनको बहुत ज़्यादा दर्द ना होए, बहुत जल्द जितना जल्द हो सके उनकी दर्द और उनकी स्वेलिंग में आप ठीक कर देना। और आप मानेंगे संगत जी, गुरुजी महाराज जी जो इतने अपने बच्चों के हर वेले हर समय हम संसाए हैं। एक आध दिन में ही मेरे हस्बैंड अंकल जी का गुरुजी महाराज जी ने हाथ की दर्द और वो स्वेलिंग सब ठीक कर दी। ऐसी ये और ऐसी और बयान कितनी दिन जो होता है, तो इतने गुरुजी महाराज जी हमारे कष्ट अपने पे लेते हैं। 90% जो कष्ट अपने पे लेते हैं, और कुछ 10% भी नहीं हमें काटने पड़ते हैं, और वो भी इतने प्यार से हमारा हाथ पकड़ के गुरुजी महाराज जी हमारे कर्मों के लिए उन कष्टों को काट देते हैं। उसके लिए मैं गुरुजी महाराज जी का बेयान शुक्राना करना चाहूँगी।
और बस यही अरदास है गुरु जी महाराज जी कि अपने बच्चों पे, मुझ पे और मेरे परिवार पे जैसे आपने अपनी कृपा बनाई है, बस सारे संगत परिवार को, हर किसी को अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहना गुरु जी महाराज जी। हमारा हाथ कभी ना छोड़ना, नहीं तो हम रुल जाएंगे गुरु जी महाराज जी। और मैं इसी के साथ आज का शुक्राना सत्संग विराम करना चाहूँगी और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए गुरु जी के पावन मंत्र जाप से आज का शुक्राना सत्संग विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। नानक नाम चढ़ी कला, तेरे भाने सर्बत्र भला। जय गुरु जी, जय संगत जी। में से ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हो, कोई भी गलती हुई हो तो भूल चूक माफ़ है। राज अंकल जी हमेशा की तरह मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है। सारे संगत जी को हैप्पी करवा चौथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। आज बुधवार 17 सितंबर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा मुझे तबीयत तो ठीक नहीं थी गुरुपा, लेकिन सुबह सुबह मुझे ना डॉक्टर के हॉस्पिटल जाना था, दांत का दिखाना था। एक दिन में एक ही चीज़ देखते हैं गुरुपा, वो तो मैं हिंदू राव गई थी गुरुपा। सुबह जाना था, जल्दी जल्दी उठ के बच्चों का नाश्ता, इनके पापा का, सबका नाश्ता बनाया, सबको दिया, रख के तब चली गई थी कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा गुरुपा। जाते वक्त गुरुपा मैंने आपको बोला गुरुपा आप हमारे अंग संग ही रहना गुरुपा, हमारे साथ चलना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, आप हर जगह मेरे साथ गए गुरुपा। पूरा अस्पताल तक गए, अस्पताल में रहे, वापस आए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जाते समय भी इतने एंजल नंबर, बहुत एंजल नंबर मिले गुरुपा। शुक्राना सत्संग के 333 था ग्रुपा, 555 था ग्रुपा, कई चीज़ों के मिले थे ग्रुपा। 111 के भी बहुत एंजल नंबर मिले ग्रुपा। और जय गुरु जी की दो बार गाड़ियाँ भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जाते समय और एक आते समय गुरु जी। जय गुरु जी गुरुपा। फिर मैं पहुंच रही थी, मैंने कहा 7 की भी ब्लेसिंग मिली थी गुरुपा, लेकिन मैं सोच रही थी 777 की मिल जाती, देखते हैं गुरुपा। गुरुपा जब तक कैंप पहुंची, जब हम हिंदू राव के लिए ऑटो रिक्शा में बैठे गुरुपा, और 777 की 5 बार ब्लेसिंग मिली गुरुपा, 5 बार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एंजल नंबर की तो ट्रिपल एंजल नंबर 9 के एंजल नंबर की ब्लेसिंग गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मुझे 222 और 444 की शायद नहीं मिली गुरुपा। लग रहा था मुझे 444 भी मिला, लेकिन पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मुझे 2 ही नंबर नहीं मिले। नहीं तो 000, 111, 333, 555, 666, 777, 888, 999 और 000 जी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आते समय फिर 777 की ब्लेसिंग गुरु जी, दो जगह मिली गुरुपा। और फिर जय गुरु जी की गाड़ी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वहाँ दांत दिखाया गुरुपा, वो कह रहे हैं कि आप ना बड़ा एक्सरे करा के आओ, मैं अंदर तक का देखेंगे। तो गुरुपा जब हम बाहर कराने ही जाना है गुरुपा, मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं जा रही गुरुपा। पेन दर्द ख़त्म हो जाए, दर्द ख़त्म हो जाए, आराम मिल जाए, बस गुरुपा। ज़्यादा दवाई खाओ तो दवाई दवाई हो जाता है, बीमारी अंदर तक घुस जाती है गुरुपा। आप सब देख रहे हो, सब ठीक करोगे गुरुपा। और गुरुपा मेरी आँखों को आप रोशनी ब्लेस करो गुरुपा। मैं तो अब आंवला पाउडर भी खा रही हूँ, मीठा भी कम कर रही हूँ गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरु जी मुझे सुबह में शुक्राना सत्संग इसीलिए मैं नहीं कर पाई, मुझे हॉस्पिटल जाना था, मैं नहीं कर पाई गुरुपा। और गुरुपा पूजा, भगवान को जोत बत्ती बाद में दिखाया, जब अंकल हस्बैंड दिखा ले उसके बाद दिखाया गुरु जी। मेरा ना मन नहीं हुआ गुरुपा, मन बहुत है अंदर से पूजा करने का।
लेकिन गुरुपा अंकल हस्बैंड की बातें याद आ जाती हैं। वो कहते हैं मैं जैसे कहूँगा वैसे करना है। तो गुरुपा पूजा भी थोड़ी ना किसी से पूछ के किसी के टाइम देने पे की जाती है गुरुपा। इससे मैं करी ही नहीं गुरुपा। तो क्षमा करना गुरुपा, मुझे रास्ता दिखाना गुरुपा, मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ गुरुपा। आप रास्ता दिखाना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। अपनी गलतियों को नहीं मानते गुरुपा, न किसी चीज़ में मदद करते। उनको बस टाइम से खाना दे दो, नहाने को दे दो, पानी दे दो, दवाई दे दो, हर चीज़ कर, दूसरों के लिए नहीं गुरुपा। तो हम कैसे करें गुरुपा? आपने बोलने के लिए मना किया है गुरुपा, बोल नहीं रही गुरुपा, लेकिन गुरुपा आप ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए आप क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना। अंकल हस्बैंड का बिहेवियर आप देख रहे हो गुरुपा, कितने अंदर से कालापन है गुरुपा, उनके अंदर बहुत कालापन है। अपने बीवी बच्चों से ही इतना मतभेद, तो गुरुपा नहीं हो पा रहा। बोलूँगी नहीं कुछ भी गुरुपा, लेकिन पूजा करने की बहुत इच्छा है गुरुपा। शाम की जोत बत्ती कर लूँगी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। अब बस मुझे देखना है मेरे भगवान भी मेरे से रुष्ट हैं क्या, कितने दिन रुष्ट है मेरे भगवान भी। अगर भगवान मुझे जोत बत्ती नहीं जलाने देते तो भगवान मुझसे ही गुस्सा है। मेरे अंकल हस्बैंड से खुश हैं, उनके व्यवहार से खुश हैं, मेरे व्यवहार से ही खराबी है। अब भगवान ही कराएंगे, आप ही कराना गुरुपा। जब आपको जोत जलवानी होगी आप बता देना गुरुपा, मैं पूजा करूँगी गुरुपा। और कुछ नहीं कह सकती गुरुपा, मन बिल्कुल हट गया गुरुपा। हम अपने मन से जोत बत्ती भी नहीं कर सकते, इनके कहने पे हम बत्ती करेंगे नहीं गुरुपा, हम अपने मन से पूजा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहने को तो बहुत कुछ है गुरुपा, लेकिन कहने का कोई फायदा नहीं है गुरुपा। वो आदमी मरते मर जाएगा लेकिन अपनी आदतों को नहीं छोड़ेगा गुरुपा, क्योंकि उसके अंदर ऐठन और घमंड इतना है गुरुपा। आज हम कर पा रहे हैं गुरुपा, कल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं पता। तो आप ही देखो गुरुपा, जोत जलवानी हो माता रानी की तो आप बता देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सहन शक्ति के बाहर हो गया गुरुपा, 25 साल हो गया गुरुपा, करने के बाद भी इतनी बेइज्जती हो गुरुपा, अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है गुरुपा। बोलूंगी नहीं गुरुपा, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाओगे गुरुपा। आप देख लेना गुरुपा, जो बत्ती करवानी होगी तो आप ठीक करना, नहीं तो कोई बात नहीं गुरुपा, जैसा आप चाहोगे हम वैसा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी, प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और मेरे गुरुपा मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिएगा और जो भी भूल चूक हो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे गुरुपा, मेरी प्यारी संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुपा जो भी बुलवाएंगे मैं वहीं बोलूँगी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुजी के दिव्य मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, आज डेट है 9 अक्टूबर 2025 और दिन है आज थर्सडे, वीरवार है।
तो आज मेरे गुरु जी का वार है, गुरुवार, गुरु का वार। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेहद शुक्राना। और मैं आज का जो अपना शुक्राना सत्संग है, सुबह से ही मेरे गुरुपा ने बहुत अच्छा आज का दिन निकाला। और सुबह उठकर जब मैं अपना खाना वाना मेरे गुरुपा किचन में बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह जैसे तैयार किया स्कूल जाने के लिए, और उसके बाद मैं रेडी होकर घर से ही आज मैं, जब मुझे सुबह अर्ली जाना होता है संगत जी स्कूल में अटेंडेंस के लिए, या तो मैं अगर ऑन ड्यूटी हूँ तो फिर तो मैं मतलब घर में करके ही जाती हूँ पाठ पूजा सुबह। और जब मैं स्कूल में जाती हूँ तो स्कूल में जाने से पहले मेरे से पाठ पूजा नहीं हो पाता, क्योंकि 8 बजे अर्ली ही जाना होता है, या 8:30 का टाइम है अब, तो जाना होता तो नहीं हो पाता। पर आज मैं 8:30 बजे भी मेरे गुरुपा ने मुझे पाठ पूजा करवा के घर से भेजा। अनंतम शुक्राना। और फिर घर का काम मतलब हस्बैंड अंकल कहने लगे थोड़ा बहुत रह गया, चलो मैं कर दूंगा, मुझे लेट जाना है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेहद शुक्राना। और उसके बाद फिर वहाँ जाकर एक्चुअली हमारी बच्चों के लिए, जो बच्चों के द्वारा वोकेशनल का सामान तैयार किया जाता है, वैक्स कैंडल, तो वो उसकी एग्जीबिशन दिवाली के करके लगानी थी। तो वो कल के मैसेज आ रहे थे, और सुबह ड्यूटी भी डाल दी मैम ने कि डिस्ट्रिक्ट में ऐसे से इस तारीख की मतलब दिवाली एग्जीबिशन है, तो आना पड़ेगा, है ना। तो मेरी तो ड्यूटी चलो नहीं है, तो मैंने पहले ही बोल दिया था मैम को, तो मैंने जाना है कहीं। मेरी मम्मा का ऑपरेशन है, तो उसके लिए ये नहीं पता मुझे किस समय जाना पड़ जाए, तो उसके लिए मैं मेडिकल छुट्टी मतलब अप्लाई करने की सोच रही हूँ। तो उसके बाद फिर वहाँ से जब आया तो हम सुबह ही मतलब वहाँ पे स्कूल में जाते ही पाठ पूजा तो मैं घर से करके गई थी। मैंने ब्रेकफास्ट किया, हमने 2 टीचर्स थे आज, हम 2 आज लीव पर थे, तो हमने दोनों ने बच्चों को साथ लगाया, और वोकेशनल का सामान जो थोड़ा बहुत था तो हमने वो तैयार किया। वैक्स कैंडल मेरे गुरुपा ने बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर वैक्स कैंडल्स बनवाई, और आपका अनंतम शुक्राना। और करीब 1800 का मतलब सामान हमने आज तैयार किया संगत जी। और वो एग्जीबिशन लगानी है, तो वो सेल करना होता है, तो उसका मतलब जो भी है हमें जो हमने पैसा लगाया प्रॉफिट वगैरह सब कुछ देखना होता है। तो मेरे गुरुपा आप वो देख लेना। और उसके बाद पैकिंग के लिए मैम का फ़ोन आ गया कि मतलब जल्दी से मेरे पास जो सामान है भेज दो। तो एक्चुअली 3 दिन की नेक्स्ट डे की छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे संडे की, तो इसीलिए आज ही हमें सारा कुछ कंप्लीट करना था। तो मेरे पास पैकिंग के जो लिफाफे होते हैं ट्रांसपेरेंट वो नहीं थे, तो मैं वहाँ पर गई मार्केट में लेने के लिए। उसके साथ ही फिर वहाँ से थोड़ा बहुत गुरुपा ने शॉपिंग करवाई। शॉपिंग क्या मतलब घर की जो साग सब्जी थी, मतलब आज और कल के लिए जो भी थी, है ना। बेटी काफ़ी दिनों से भिंडी की सब्ज़ी मांग रही थी, वो लाई। और मतलब आज के लिए करवे के लिए जो सब्ज़ी बनानी है घर में वो लाई। मतलब इस तरह से वो जो सामान लाई मैं, फिर उसके बाद वो लाकर, और करवे भी मेरे गुरुपा ने दिलवाए मुझे, बहुत सुंदर कलरफुल करवे दिलवाए। और ऊपर जो हम हरी चीज़ें चिबड़ फलियाँ वगैरह रखते हैं वो भी दिलवाए। और फिर वो लेके मैं वहाँ स्कूल पहुँची, और उसके बाद फिर बच्चों ने हम पैकिंग्स वगैरह साफ़ सफाई सी करके, मतलब जो थोड़ी गर्म थी उस टाइम वैक्स, तो जब निकाल के उन्होंने दिए रखे हुए थे, तो बहुत सुंदर दिए बनकर तैयार हुए थे, और कैंडल्स बन के तैयार हुई थी। और उन्होंने बच्चों ने पैकिंग भी कर दी, हमने रेट वगैरह फिक्स करे, और हमने पैक करके वहाँ पर डी ऑफिस भेज दिए। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, या मतलब इज्जत रखने के लिए, क्योंकि सामान तो काफ़ी समय से आया पड़ा था, पर टाइम नहीं लग रहा था संगत जी बनाने का, ग्रुप बच्चों को सिखाने का। तो आज ही हमने जो भी किया 1-2 घंटे में ही तैयार किया सारा कुछ। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। आते हुए भी मेरे गुरुपा ने बहुत सारी शॉपिंग करवाई, खाने पीने की चीज़ें वगैरह, और उससे अदर सामान भी। और उसके बाद मेरे गुरुपा ने स्कूल में भी और बाहर भी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए कि मैं तेरे अंग संगी हूँ। मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। एक संगत जी, एक ना अंकल जी हैं जिससे मैं
ट्रांसपेरेंट लिफाफे लेने गई थी, तो उनके पास जब भी मैं जाती हूँ ना, वो बाबा श्याम जी के भगत हैं बहुत बड़े। तो वो बार बार मुझे बोलते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, इस तरह का वो मतलब मुझे बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं उनके मतलब साथ लगते। तुम एक बार अपने जहाँ पर रहते हो, मतलब जहाँ मैं रहते हैं वहाँ पे हरिपुरा कॉलोनी है, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर मतलब जाकर माथा टेक कर आओ, और मतलब ज़रूर आपका मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होएगी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं हर बार उसकी बात सुनकर आ जाती थी उनकी, और 3-4 बार उन्होंने मुझे कह दिया। तो मैं गुरुपा से आज्ञा चाहती हूँ कि मैं एक बार मतलब मंदिर ही है बाबा जी का, बाबा श्याम जी का मंदिर है वो, तो वहाँ मंदिर जाने की मैं आज्ञा मांगती हूँ मेरे गुरुपा से। तो मेरे गुरुपा प्लीज़ मुझे आज्ञा दें और मैं वहाँ पर जाऊँ और अपनी जो भी है ना, अपनी मैं प्रॉब्लम उनके सामने रखूँ। और क्या पता मेरे बाबा श्याम जी ही हमारा, जो कहते हैं ना हारे हुए बंदे का सहारा वही है, तो क्या पता हमारा सहारा भी वही बन जाए। गुरु जी तो हमारे साथ है ही, मेरे गुरुपा ने ही जो हमें रास्ता दिखाना है, तो मेरे गुरुपा ही रास्ता दिखाते हैं तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे गुरुपा अगर लेके जाना चाहेंगे तो ले जाएंगे, है ना। तो गुरु संगत जी, उसके बाद मैं ये कहूँगी कि मैं आज तक करवा चौथ तो देखो रखती आई हूँ, पर मुझे आज तक कभी भी मेरी ना तो मेरी सास ने कभी कुछ बताया कि एक्चुअली मेरी इंटरकास्ट मैरिज है, तो मैं रखती तो आई हूँ फास्ट करवा चौथ का, पर कभी भी मेरे जो ना तो मदर इन लॉ ने और या मेरी जो है जेठानी है ना, उन्होंने कभी नहीं बताया कि कैसे फास्ट इनके मतलब क्या रीति रिवाज है इनके, कैसे रखा जाता है। पर मैं अपनी तरफ से जैसे मुझे सही लगता था मैं रखती आ रही थी। तो आज गुरुपा से मैंने मतलब गुरुपा ने मेरे अंदर जो भी एक एक चीज़ को लेकर थोड़ डाली कि ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, है ना। तो मेरे गुरुपा ने जैसा मुझे बताया मैं वैसा करूँगी, और हाथ पकड़ के मेरे गुरुपा प्लीज़ मुझे सारा कुछ कल करवा चौथ व्रत का करवा देना, किसी तरह की मुझसे कोई भूल चूक ना हो, और अगर मैं मुझसे भूल चूक हो भी जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मेरे गुरुपा ने बहुत अच्छा आज का दिन निकाला, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसके लिए और इसी के साथ ही मैं अपना आज वाणी को विराम दूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी सुनीता दिल्ली से बोल रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर समय हर पल का शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, हर पल हर सांस हर घड़ी हर समय हर उसका आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं अब पार्क में घूमने आई थी, आप मेरे को बटरफ्लाई के रूप में आपने मुझे दर्शन दिए। जय गुरु जी, मैं तो धन्य हो गई अपने गुरु पा के दर्शन करके। और गुरु जी महाराज आप, मैं पार्क में आई, मैंने गाय को घूमते टाइम गाय को रोटी खिलाई, केला खिलाया और चींटियों को आटा चीनी डाला। और गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, मुझे बटरफ्लाई के रूप में आपका दर्शन हो रहा है। गुरु जी महाराज आप मेरे अंग संग ही हैं। मैं तो गुरु जी महाराज मेरे से कोई भी गलती हो जाए, भूल चूक करने आने में, तो उसके लिए मुझे माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कोई भी काम गलत हो जाए मेरे से या भूल जाऊँ तो उसके लिए सॉरी 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 गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज आपसे मेरी यही अरदास है कि बस मैं किस किस का शुक्राना करूं। वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा मेरे शरीर में थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है, पर मतलब शरीर में सारे दिन हेल्थ इश्यू बने रहते हैं, उससे मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरे को बहुत टेंशन रहती है गुरु जी महाराज। मैं अंदर से भी बहुत डरी सी रहती हूँ, कोई भी काम में मन नहीं लगता, सोचती रहती हूँ क्या तो खाऊँ क्या काम करूँ, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सोचने में मैं पूरा दिन बिता देती हूँ। पति अंकल भी नाराज़ होते रहते हैं कि तू कुछ भी काम नहीं करती है, ना घर संभालती है। गुरु जी महाराज मेरी आपसे यही अरदास है कि मेरे शरीर को एक्टिव बनाओ
और जिससे मैं अपने घर को साफ कर सकूं और अपना काम कर सकूं, जिससे पतिदेव भी नाराज ना हों और अपना घर भी साफ सुथरा कर सकूं। गुरु जी महाराज मेरा काम में मन लगाइए। गुरुदेव महाराज मेरी आपसे यही अरदास है कि आप मेरी हेल्प ब्लेस करिए। और गुरु जी महाराज आपको तो पता ही है, मैं एक काम के लिए काफ़ी दिनों से बहुत डर रही हूँ। पति अंकल से कैसे कह के कराऊँ, तो आप ही हाथ पकड़ के उनसे कराइए, जिससे मेरा डर भी खत्म हो जाए। मैं सारे दिन चिंता में लगी रहती हूँ। और गुरु जी महाराज आप, मेरी बेटी जो आपकी लाती है वो भी बहुत परेशान रहती है। उसको दिवाली पे ऑर्डर दिलाओ, काम दिलाओ, एक एक पैसे के लिए बहुत ही परेशान हो रही है। और उसके पति अंकल की भी अच्छी सी नौकरी लगवा दीजिए। गुरु जी महाराज मेरी आपसे हाथ जोड़ के अरदास है। और उसका बेटा, उसको भी थोड़े हेल्थ इशू होते रहते हैं और एलर्जी रहती है, आँख में भी थोड़ी सी टिश्यू रहती है। उसके 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम है। तो गुरु जी महाराज मेरी आपसे यही अरदास है कि उसको पढ़ाई ब्लेस करो, हेल्थ ब्लेस करो, जिससे अच्छे नंबर ला सके। और मेरी बेटी के जीवन में पैसों की तंगी को दूर करो। और जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी कुछ भी किसी ने कर रखा है काला जादू, उस सबको हटाओ। और मेरी लड़की के शरीर को ठीक करो, उसको पतला करो, जिससे वो भी घर से बाहर निकल सके, अपने काम कर सके। गुरु जी महाराज आप कहोगे कि वैसे तो आप कहते हो कि मांगना नहीं चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और चिंता को भी छोड़ दो, मनन करना चाहिए। पर क्या करें गुरु जी महाराज, आप तो हमारे पापा हैं, आप बच्चों की बेटे की तो आपसे ही कह सकते हैं ना, कुछ भी परेशानी होगी। गुरु जी महाराज मैं आज आपके स्वरूप के सामने भी बैठी थी। आपने कहा था कल सत्संग में रात को सुनवाया था कि मेरे स्वरूप के आगे बैठना, मैं तेरी हीलिंग करूँगा। तो जय गुरु जी, धन्य धन्य गुरु जी। मैं आज बैठी थी आपके स्वरूप के सामने और पार्क में भी घूमने आई हूँ। तो गुरु जी महाराज मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और अब कल करवा चौथ का भी व्रत है। मेरे शरीर में बस गैस की भी बहुत प्रॉब्लम सी रहती है, तो व्रत करूँ नहीं करूँ समझ में नहीं आता। और एक पति अंकल से भी मुझे डर लगा रहता है, उनकी भी नेगेटिविटी निकाल दी है। अभी तो काफ़ी दिनों से अच्छा चल रहा था, पर कल से फिर थोड़ा सा वो लग रहा है। और सारे काम हाथ पकड़ के करवाइए गुरु जी महाराज। त्योहार भी अच्छे से निकल जाए, सब कुछ अच्छा जाए। मेरी लड़की की तरफ से भी टेंशन को ख़त्म कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी और जो भी संगत मेरे इस शुक्राना सत्संग को शेयर करें, उनको भी आप बहुत बहुत, उनकी भी सारी चिंताओं को दूर करना, उनकी परेशानियों को भी दूर करना। जय गुरु जी। और मैं आपका शुभ मंत्र करना भूल गई हूँ, महामंत्र जप ओम नमः शिवाय शुभ जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शुभ जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय जय गुरु, धन धन गुरु, बाबा गुरु, मेरे प्यारे गुरु, मेरे सोना गुरु। जय गुरु जी महाराज मैं आपका हर चीज़ का, हर पल, हर सांस, हर घड़ी, हर उठते बैठते सोने जागने हर काम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज आप हाथ पकड़ के मेरे से काम कराइए और मेरी हेल्थ को ब्लेस करिए। और मेरी बेटी की तरफ से भी थोड़ा सोचिए, उनकी, उसने बचपन से भी कभी पिता का प्यार नहीं पाया और बहुत ही परेशान सी रहती है, तो अब भी उसका हाथ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जय गुरु जी, धन्य गुरु जी। गुरु जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और आप ही हमारे सब कुछ हैं। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। और जो भी संगत है उसको भी आप ब्लेस करना और सर्वदा सभी लोगों का भला करना, सबके बच्चों का भला करना। सब जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, राज अंकल आंटी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी इस समय 6:02 हुए हैं और आज दिन है शुक्रवार और 10 तारीख है, 10 अक्टूबर है। संगत जी बहुत दिन के बाद आज अमृत वेले मैं उठ पाई हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना।
क्योंकि मैं 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक शुक्राना भी मैंने नहीं किया था, शुक्राना भी नहीं कर पाई थी मैं संगत जी। कृपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जय गुरु जी, गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि समय हम लोग बहुत बहुत ही थक गए थे। जब ऊपर दर्शन करने के लिए गए थे तो पैदल ही चढ़ाई करी थी माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए, नीचे से पैदल ही चढ़ाई करी थी। तो और ऊपर से वापसी में भी अर्धकुमारी और उसके थोड़ा सा और आगे पैदल ही चल के आई थी। तो पैरों का जो इतना बुरा हाल हो गया था संगत जी। और तो और जब घोड़े वाले ने जबरदस्ती मुझको बैठाया, जबरदस्ती क्या मतलब एक तरह से माता रानी की ही कृपा, क्योंकि पिछली बार मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, थोड़ा 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 कदम रख रख के मैं चल रही थी, रोती जा रही थी। तो माँ तो माँ है, माँ मेरी जान रही थी कि अगर इस बार तो और नहीं चल पाएगी। तो ये घोड़े वाला संगत जी वहां पे वो एकदम मेरे पीछे पड़ गया अर्ध कुमारी के बाद से, और बोलने लगा कि घोड़ा घोड़ा ले ले अम्मा, अम्मा घोड़ा ले ले। तो मुझे तो डर लगता है, मैं बहुत बहाने कर रही थी ना बैठने के, लेकिन चला भी नहीं जा रहा था संगत जी। करते करते वो 650 से 400 पे आ गया, उसने 250 रुपया कम कर दिया। अब तो मैंने बैठना ही था, मैं बैठ गई किसी तरीके से। अब जब वो चले तो मुझे बहुत डर लगे। तो मेरे बच्चे भी सोच रहे थे कि अगर मम्मी घोड़े पे बैठ के चली जाएंगी तो अच्छा है, अच्छा ठीक रहेगा, नहीं तो मम्मी के पैरों में बहुत दर्द होगा, चल नहीं पाएंगे, पता नहीं कितने बजे उतर के हम लोग जाएंगे घर। तो संगत जी फिर मैंने मैं जब बैठ गई तो मैंने उससे कहा कि भैया घोड़े वाले से कहा भैया बहुत धीमे धीमे चलाना। तो संगत जी वो बोल उसने कहा ठीक है अम्मा हम धीरे ही चलाएंगे, बैठ बैठ तो जा। तो बैठ बैठ गई मैं। फिर बच्चे मेरे कहने लगे कि मम्मी परेशान ना हो, हम लोग हैं, हम लोग पीछे पीछे रहेंगे। हमने कहा ठीक है। अब मुझको उस समय अपने डर के आगे इतना भी नहीं ध्यान था कि मेरे बच्चे भी तो चल चल के थक गए हैं, और वो जो है तो घोड़े के पीछे दौड़ते हुए आ रहे थे। तो दौड़ते हुए आने में उनको बहुत तकलीफ हो रही और दर्द हो रहा था उनके पैर में संगत जी। फिर घोड़ा जो है तेजी से चलने लगा, और और धीरे धीरे मेरा डर भी जाता रहा। तो संगत जी फिर बच्चे फिर पीछे रह गए, और अब मेरे बच्चे पीछे पीछे दौड़ दौड़ के आ रहे थे। तो मुझे सोचना चाहिए था। खैर खैर उनको भी माता रानी ने बहुत शक्ति दी। मेरी माँ गुरु पा हमारे हर पल साथ रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी मेरे गुरु पा, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना मेरे गुरु पा। हे माता रानी, हे मेरी वैष्णो माता, अपनी इस बेटी पर दया कीजिए माता। जैसे आपने अब की बुलाया और बहुत अच्छा रहा, अपनी राह में साथी भी दे दिए, और हमें बिल्कुल अकेलापन भी नहीं लगा। और माता, हे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। हे गुरु जी, मेरी ये अरदास सुन लीजिए मेरे गुरु पा। अब की बार भी मैं सोच रही थी संगत जी कि अब टाइम से पहुँचेंगे, आरती के टाइम पे पहुँचेंगे और हम आरती में ज़रूर बैठेंगे। मगर पहुँचते पहुँचते 6 बज ही गया। हम लोग जब पहुँचे तो 6 बजने वाला था, और
तब भी वहां तक जाने में भी अभी टाइम था। तो बच्चे मेरे कहने लगे मम्मी 6 तो बजने वाला है। वही हमने कहा कि 6 बजने वाला है और अभी भी वहां तक नहीं पहुंचे हैं, थोड़ा सा दूर रह गया था। तो फिर संगत जी क्षमा कीजिएगा संगत जी, उसके बाद भी हम आरती में नहीं बैठ पाए। फिर मैंने कहा कि कुछ तपस्या बाकी रह गई, अभी कुछ अभी कसर है हमारे कर्मों में, कुछ ना कुछ अभी वो कर्म और भी और अपने अच्छे कर्म बढ़ाने होंगे। जो भी गलती हुई है उसकी क्षमा याचना करनी होगी, तभी आरती में बैठने को मिलेगा। अभी कुछ ना कुछ कसर बाकी है, अभी और अच्छे और तपस्या करनी होगी। हे गुरुपाल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। हे गुरुपाल, बस गुरुपाल यही प्रार्थना है आपसे कि हमें भी आरती में माता रानी माता वैष्णो के दरबार में आरती में बैठने का मौका दे दीजिए बाबा जी। हे गुरुपा, हम पर कृपा कर दीजिए गुरुपा, माता वैष्णो के दरबार में आरती में बैठने का मौका दे दीजिए मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा इस ऐसी कृपा कीजिएगा कि हमें उसके लिए आरती में बैठने के लिए पैसा भी ना खर्च करना पड़े, क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति के लिए 2,000 रुपये पड़ते हैं और सबसे पैसे नहीं पड़ते हैं। जो वहाँ आरती के टाइम दर्शन के लिए लाइन में लगे होते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उनको आरती में बैठने को मिल जाता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। तो संगत जी, माता रानी की इतनी कृपा रही कि जिस कभी घोड़े पे मैं नहीं बैठी, ऐसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और उस दिन डर के मारे जहाँ घोड़ा चले तहाँ मुझे डर लगे, लेकिन फिर भी माता रानी ने मेरा डर भी छुड़ा दिया और मुझे पहुंचा भी दिया वहां तक। जय गुरु जी मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, ये भी मेरी अरदास है गुरु जी कि वहां पर अब बैटरी कार चल गई है मगर सबको नहीं मिलती है। ऑनलाइन जिनकी बुकिंग होती है उनको मिलती है। गुरुपा मेरी आपसे अरदास है कि बैटरी कार की सुविधा हर उस व्यक्ति को मिले। जाते समय अगर नहीं मिल पाई, वापसी में सब बहुत थक जाते हैं माता के दरबार से। बैटरी कार की सुविधा फ्री सेवा करा दीजिए गुरुपा, माता वैष्णो के दरबार से भक्तों के लिए वहां से फ्री सेवा करा दीजिए मेरे गुरुपा, और सबको मिले बैटरी कार की सेवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे हर कारज पूर्ण करने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, थकान तो बहुत थी और 2 दिन बहुत आराम किया। कन्या भी आई और उनका भी पूजन, कन्या पूजन भी अच्छे से गुरुपा ने करवा दिया, जो कि इतनी हाथ पैरों में ताकत ही नहीं थी, फिर भी खाना पीना बनवाया गुरुपा ने अच्छे से, हलवा, चना, पूड़ी, लपसी, छोला, चना और ये सारी चीजें, खीर, ये सारी चीजें गुरुपा ने बनवाई। हमने कैसे बनाई हमें नहीं पता, बहुत ही आराम से सब काम करा दिया गुरुपा ने। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सौभाग्य दिया, हफ्ते में 2 बार कन्या पूजन का सौभाग्य भी हमको मिला कि अभी 1 तारीख को कन्या पूजी गई थी और फिर हम लोगों ने 8 तारीख को फिर हमने
कन्या पूजन किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरे बच्चों की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरे ससुराल मायके सबकी तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो निकलने से पहले ही आँख फड़क रही थी, दाहिनी आँख फड़क रही थी। और दाहिनी आँख फड़कती है जब, तो बहुत बहुत मुझे घबराहट होती है। तो संगत जी, मैं बहुत डर गई थी कि हे भगवान, कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए, कुछ भी अनिष्ट नहीं होना चाहिए। और फिर मैं ये भी कर रही थी कि माता रानी, 9 दिन आपकी जोत जली है इस घर में, और 9 दिन हम लोग ने जैसे भी करके पूजन हुआ है आपका, आपने कराया माता रानी। और फिर ये सब माता रानी आँख क्यों फड़क रही है, बहुत डर लग रहा था। तो माता रानी से मैं प्रार्थना करती जा रही थी और गुरु जी से भी प्रार्थना कर रही थी। संगत जी, फिर जो है तो हुआ क्या कि हम मेरे अम, मैं गुरु जी से बराबर प्रार्थना करती जा रही थी। अब गुरु जी से यही बोला कि गुरुपा, अब कुछ भी अनिष्ट नहीं होना चाहिए, हम दर्शन करने जा रहे हैं। गुरुपा, आपको ही बचाना होगा, आपको ही रक्षा करनी होगी, आपको साथ में रहना होगा, आपको हमारा साथ एक पल के लिए नहीं छोड़ना होगा। यही प्रार्थना करती जा रही थी संगत जी। तो मेरी फिर बंद हो गई। उन्होंने जब मैं आँख पे कुछ लगा रही थी, तो वहाँ पर जो बंगाली लोग, एक बंगाली फैमिली हमें मिल गई थी। उन लोगों ने अ, उनके जो उन्होंने पूछा, जेंट्स जो उनमें जेंट्स थे, उनके हस्बैंड जो थे, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा आँख फड़क रही है। तो उन्होंने कहा कि जैसे दाई फड़क रही है तो बाएं पैर के तलवे को हाथ से पोंछ के और वहीं पे लगा लो हाथ, जहाँ पर फड़क रही है आँख। और अगर दाई बाई है तो दाएं तलवे को, दाएं पैर के तलवे को हाथ से पोंछ के और वही हाथ बाई आँख में लगा लो, तो उसका वो खत्म हो जाता है। तो उन्होंने जैसा बताया वैसा कर लिया संगत जी। फिर मेरी तो बंद हो गई थोड़ी देर में, फिर बेटी की फड़कने लगी, तो मैंने कहा तुम भी ऐसे कर लो। लेकिन मैं जैसे जैसे फड़कती थी वैसे मैं मंत्र जाप मन में करने लगती थी, गुरु जी करने लगती थी। और गुरु जी मेरी हर पल मेरी अरदास सुन रहे थे संगत जी, हर पल अरदास सुन रहे थे। और फिर जब हम धनसर बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, नौ दुर्गे धनसर बाबा के, तो उस मेरे फ़ोन पे एक एक्सीडेंट वाला एक सत्संग आया गुरु संगत जी। तो मैंने सत्संग सुनना, तुरंत मैंने वो सत्संग खोल लिया और फ़ोन को कान के पास लगा के सुन रही थी संगत जी। तो गुरु पाने वो एक्सीडेंट वाला सत्संग सुनवाया और हमारा कष्ट काट दिया गुरु पाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने आधे से कम ही सत्संग सुना था। फिर किसी काम के लिए फिर हम लोग दर्शन के लिए मंदिर आ गया माता जी का, तो उतर गए थे। तो माता नौ दुर्गा के दर्शन करके फिर जब हम वापस आए हैं, तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैंने वो सत्संग सुनना शुरू किया। तो संगत जी, वो सत्संग सुनने के बाद फिर हमारी आँख नहीं फड़की संगत जी। बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा कष्ट था, मगर गुरुपा ने एक राई भर भी हम लोग को कष्ट नहीं होने दिया। गुरुपा ने हम लोगों का कष्ट काटा और हम लोगों को, हम दोनों की मन की चिंता को दूर किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे
बच्चों की तरफ से भी गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरे करोड़ों जन्मों का शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, बस यही अरदास है गुरुपा, मेरे पाप कर्मों को क्षमा करो मेरे गुरुपा। मेरे माड़े कर्मों को काट दीजिए मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों के माड़े कर्मों को काट दीजिए मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने बड़े मंदिर भी बुला लीजिए मेरे गुरुपा, जल्दी से मेरे बच्चों को भी बुला लीजिए मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, आपकी सभी प्यारी संगत के लिए यही अरदास है कि आपकी सभी प्यारी संगत की को स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। सभी संगत आपकी खुश रहे, कभी उनकी जिंदगी में कोई दुख ना आए। अरे मेरे मेरे दाता, मेरे गुरुपा, अपना भी ख्याल रखिएगा मेरे गुरु जी। हमेशा मेरे गुरुपा अपना भी ख्याल रखिएगा मेरे गुरुपा। तो आपके बिना तो हम बिल्कुल नहीं रह सकते गुरुपा। जय गुरु जी, मेरे गुरुपा अपना भी मेरे गुरुपा ख्याल रखिएगा। हम सब पर दया कीजिए गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा भूल चूक गलती। गुरुपा हमें एक पल के लिए भी ना छोड़िएगा गुरुपा अकेले, क्योंकि हमारा, मेरे बच्चों का, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है गुरु जी। गुरु जी, अब बड़ी बेटी मेरी भी शादी के लायक हो गई है गुरुपा, मुझे उसकी शादी की चिंता है गुरुपा। गुरु जी, उसके लिए अच्छा रिश्ता अपनी संगत से ही भेजिएगा मेरे गुरुपा। अच्छा घर द्वार, अच्छा वर उसके लिए अपनी संगत से भेजिएगा मेरे गुरुपा। अच्छे लोगों से रिश्ता कराइएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इन्हीं अपने इन्हीं विचारों के साथ अपने मैं वाणी को विराम देती हूँ संगत जी, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।